नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 30 जून सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कभी किसी को लाभ आज तक नहीं हुआ। साथ साथ 2 टेक्निकल लेवल ऊपर और 2 टेक्निकल लेवल नीचे कि ये लेवल क्रॉस होने पर ये आएगा और ये लेवल क्रॉस करने से नीचे ये और जाएगा, इससे भी कभी भी किसी को लाभ नहीं हुआ। लाभ सिर्फ उसी से हो सकता है कि आप मंदी के अंदर सही समय पर सही आपको सोच समझ के माल खरीदें और तेज़ी आने पर आप उस सोच समझ के माल लगातार बेचें। यही व्यापार का नियम है और यही व्यापार का तरीका है। दोस्तों, मसाले के ऊपर और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको देता है, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। आज हम चर्चा करेंगे सिंघाड़े के ऊपर। दोस्तों, सिंघाड़ा की उपयोगिता हमसे छुपी नहीं है और इस साल सिंघाड़े का शानदार उत्पादन होने की वजह से इसके भाव में लगातार तेज़ गिरावट देखी गई। जो भाव 140 रुपये था वो घटकर 90 रुपये और उससे नीचे भी बन गया। दोस्तों, ये लगभग 40% की जो गिरावट है वो सिंघाड़े के सभी व्यापारियों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। दोस्तों, और यही वजह है कि गट्ठी में भी लगातार टूटत देखी गई। अब सवाल ये है, क्या निचले स्तर पर अब माल खरीदना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि नीचे वाले भाव में गट्ठी के पट्टे जम्मू कश्मीर से भी नहीं लग रहे हैं और जिसके वर्तमान भाव में अब निचले स्तर पर आप खरीदारी के लिए ध्यान रख सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सिंघाड़े का उत्पादन अधिक होने से बाज़ारों में लगभग 40-45% तक के भाव नीचे देखे गए और जो नीचे के भाव पर लोकल और चलानी मांग निकलने से लेकिन अब सुधरने की संभावना बन गई है। इसका प्रभाव सिंघाड़ा की गट्ठी पर भी तेज़ी के रूप में पड़ने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि सिंघाड़ा कानपुर कटनी लाइन से आता है और जबकि गट्ठी जम्मू कश्मीर से आती है। इसमें फलार में पिसाई करके पड़ते में इसको बेचना होता है। इस साल सावन का महीना लगभग 60 दिन का है, यानी डबल है, तो इससे सभी फलाहारी त्यौहार अब अगले महीने से शुरू होंगे, जिससे मांग निकलने की संभावना है, जिससे मंदे के जो अभी बादल थे अब इसके ऊपर रोक लग सकती है। गत वर्ष गट्ठी के भावों में दिल्ली एनसीआर में 110 से 120 रुपये प्रति किलो था, जो उस समय घटकर लगभग 90 रुपये के आसपास चल रहा है। नीचे में लगभग 1-1.5 महीने पहले ये 75-80 रुपये तक के भाव में गट्ठी बिकी थी तथा सिंघाड़ा साबुत 90 रुपये के नीचे के भाव देख कर आया है। अब सिंघाड़े के भाव में अब कुछ मामूली तेज़ी आई है, ये 100 रुपये से ऊपर 110 के आसपास हो गया है, लेकिन पिछले दिनों आई गिरावट के कारण काफ़ी स्टॉक क्लियर हो गया है। अब मंडियों में स्टॉक के बहुत कम रहा है और ये मान सकते हैं कि इसमें लगभग 50% का स्टॉक ही है। गट्ठी की आवक 2 महीने पहले ही समाप्त हो चुकी है और फसल बढ़िया थी तथा पड़ते लगने से पिसाई में काफ़ी खपी भी है। कदमा सिंघाड़े में भारी गिरावट और मंदा आने से गट्ठी में भी गिरावट देखी गई, जो कि कदमा सिंघाड़ा 140 रुपये प्रति किलो सीजन 4 नवंबर में खुला था। उसके बाद उसके भाव 90 रुपये और कुछ जगह उससे नीचे भी बताने लग रहे हैं। सिंघाड़े के अंदर कुछ मामूली तेज़ी अब बन रही है और लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर ये सिंघाड़े के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान भाव पर स्टॉक पिसाई करने वालों के लिए भी लाभदायक रह सकता है और दिल्ली, गाजियाबाद, इंदौर, सहारनपुर सभी खपत वाली मंडियों में अमृतसर से माल जाने लगा है तथा दिल्ली में भी लोकल मांग निकलने के समाचार मिल रहे हैं। आगे श्रावणी की खपत वाली बात भी है और वर्तमान भाव में अब बहुत अधिक मंदे की संभावना कम नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ साथ आपके इलाके में सिंघाड़े के क्या भाव हैं, गट्ठी के क्या भाव हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। दोस्तों, याद कीजिए हमारा 3-3.5 महीने पहले का हल्दी का अग्रिम विश्लेषण जो कि सत्य साबित हुआ। 50 रुपये की हल्दी 100 रुपये के आसपास बिक रही है। जीरे पर हमारा अग्रिम विश्लेषण, धनिए पे हमारा अग्रिम विश्लेषण, सौंफ और मेथी पर हमारा विश्लेषण। दोस्तों, यदि आप मसाले के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपके लिए चैनल वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि हम आपको देश दुनिया की खबर से भी रूबरू कराते हैं। साथ साथ हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, याद रखना, जो तेज़ी में माल खरीदता है उसमें संभावना
गिरने की अधिक होती है। जो मंदे में सही आगे का अनुमान लगा के माल खरीदता है उसको गिरने की संभावना बिल्कुल कम होती है। व्यापार का नियम ध्यान रखिए, व्यापार को सिस्टम से चलाइए, अपनी क्षमताओं से काम कीजिए, सट्टेबाजी से दूर रहें, क्षमताओं में रह के काम करें, अपनी पूंजी से काम करें और काम उतना करें जितना आप संभाल सकें। जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा आशा लगाना, घटने पर बहुत ज़्यादा घबरा जाना, ये इस व्यापार के शत्रु माने जाते हैं, जिसे कहते हैं पैनिक और ग्रीड। जिसने भी पैनिक किया या ग्रीड किया वो निश्चित रूप से व्यापार में असफल होगा। ये तभी होता है तब आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम करते हैं। क्षमता आपकी 1 रुपये की है, काम आप 3 रुपये का कर रहे हैं, तो नफ़ा नुकसान 3 रुपये पे ही लगेगा। नफ़ा तो आप झेल जाते हैं, लेकिन जब नुकसान 3 रुपये का लगता है तो वो झेलनी मुश्किल हो जाती है। ये व्यापार के शत्रु हैं। दोस्तों, हम हमेशा से आपको व्यापार के नियम, कारोबार के तरीके से आपसे बात करते हैं। दोस्तों, हमारा शाम का शो, शाम के समाचार बिल्कुल देखना ना भूलें। हम आज के शाम के समाचार में 1971 में जिन कारोबारियों का जन्म हुआ है उसके ऊपर एक विशेष रिपोर्ट लेके आएंगे। यदि आपका भी जन्म 1971 में हुआ है तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख, समय और स्थान लिख के, अपना नाम लिख के, अपने शहर का नाम लिख के हमें भेजें। हम आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अपने शाम वाले शो में डिस्कस करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आपके द्वारा चलाया जा रहा है, इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।